अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। एक नए दिन के साथ उम्मीद है आप सब लोग ठीक और खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक होंगे। अभी सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं जी, तो इसमें जो है ना फंगस की बीमारी जो है ना वो बड़ी ज़्यादा बर्ड्स इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, या आपका जो है नीचे वाला बेड आपने बिछाया होगा वो गीला होने की वजह से, या वहाँ पे ज़्यादा बीठे होने की वजह, गंदगी होने की वजह से फंगस जो है ना वो बड़ी ज़्यादा फैलती है। पहले आपको बताता हूँ फंगस होती क्या है जी। आपके बर्ड्स की जो ऊपर कलगी है ना, जो रेड कलर की होती है, ऊपर ताज बना होता है, वो ब्लू कलर की होना शुरू हो जाती है, काली होना शुरू हो जाती है, उस पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, स्पॉट आना शुरू हो जाते हैं। बर्ड्स आपके पर जो है ना वो दोनों नीचे फेंक देते हैं, ग्रीन कलर की बिठें करना शुरू कर देते हैं, नाक से पानी निकलना शुरू कर, ये सारी जो है ना फंगस की अलामत है और ये आजकल सर्दियों में जो है ना बड़ी ही कॉमन है। तो फंगस के इलाज के लिए घरेलू टोटका है जी, घर में आपके किचन में मौजूद चीज़ वो है जी लहसन को इस्तेमाल हमने कैसे करवाना है, किस क्वांटिटी में करवाना है, उससे ना ही तो ज़्यादा करवाना है ना ही उससे कम करवाना है, नहीं तो आपको जो है ना मुस्बत नताइज नहीं मिलेंगे, उसका फ़ायदा कोई नहीं मिलेगा। नुकसान जो है ना आपको पता है जो कुदरती चीज़ें हैं उनका कम ही होता है, लेकिन फिर भी अगर आप क्वांटिटी प्रॉपर यूज़ नहीं करते तो नुकसान भी हो सकता है। उसको कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, इसके माशाल्लाह बहुत ही मुस्बत असरात हैं। घर में आपके पास अगर 150 बर्ड भी हैं तो उसके लिए भी रेमेडी जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताता हूँ जी पानी बनाते हैं उनके लिए कैसे बनाना है और कैसे उनको इस्तेमाल करवाना है। आप पानी में भी दे सकते हैं, उनकी खुराक में भी मिक्स करके दे सकते हैं। अगर आपके पास लहसुन है गीले वाला वो भी इस्तेमाल हो सकता है, अगर आपका पाउडर फॉर्म में तो वो भी इस्तेमाल हो सकता है। हमारे पास गीले वाला लहसुन है, मैं पानी बना के देने वाला हूँ क्योंकि पानी ज़रा अच्छा होता है, उसके फ़ायदे भी ज़्यादा हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में बर्ड्स पी लेते हैं और सब जो है ना इक्वल पी भी लेते हैं, तो ये उसके फ़ायदे हैं। बाकी पानी बनाते हैं, दिखाते हैं आपको साथ चल के जी कैसे बनाना है और कितनी कितनी क्वांटिटी में ले जी। तो बाल्टी के अंदर पानी हमने जो है ना वो 1 लीटर तकरीबन पानी है, इसको गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया। और ये है जी लहसुन हमने इस्तेमाल करवाना है अपनी मुर्गियों को हर जो है ना हफ्ते के बाद 2 दिन इस्तेमाल करवा सकते हैं, या अगर आप महीने बाद करवाते हैं तो 4 दिन इस्तेमाल करवाना है आपने। 1 लीटर पानी में तकरीबन 2 जवे लहसुन के आपने डालने हैं। और अगर 2 लीटर पानी आपके पास तो ये मैंने क्योंकि मेरी बर्ड ज़्यादा है तो मैं 4 जवे जो है ना वो लहसुन के डालूंगा, अभी काट के इसके अंदर डाल दूंगा और इसको अच्छी तरह बॉयल आने देना है। 1 लीटर पानी अभी ये है, तो जब ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा तो फिर ठंडा करने के लिए ना काफ़ी देर रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने लीटर पानी लिया, उसमें ये चारों डाल दूंगा, ये बॉयल हो जाएंगे, फिर लीटर पानी ऊपर से ठंडा डाल दूंगा तो वो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, पीने के काबिल हो जाएगा, तो बर्ड्स के आगे रख दूंगा। इसी तरह अगर आपने खुराक में मिला कर देना है तो ये इसी तरह ही 1 किलो खुराक में 2 जवे लहसुन के, अगर 2 किलो खुराक है तो उसमें आपने 4 जवे लहसुन के, इनको अच्छी तरह पीस लेना है, कूट लेना है, पेस्ट बना के खुराक के अंदर मिक्स करके वो उन बर्ड्स के आगे जो है ना डाल लेना है। तो इंशाल्लाह इसके बड़े ही अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। आपके जो बर्ड्स हैं वो बीमारी से महफूज भी रहेंगे और अगर वो बीमार हो चुके हैं तो वो जो है ना बीमारी का हल भी उनका हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो फंगल इन्फेक्शन या और भी बड़ी सारी बीमारियां जो सर्दी में होती हैं उससे ये लहसुन जो है ना ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये उनको महफूज रखेगा। अभी काट के जो है ना मैं इसके अंदर डाल देता हूँ और इसको बॉयल आने जी। तो लहसुन के मैंने पीस कर लिए, अगर आप पीस नहीं करते तो आप कूट के भी डाल सकते हैं और इसको 2-3 बॉयल जो है ना वो आपने अच्छी तरह दिलवाने हैं ताकि लहसुन का असर जो है ना वो अच्छी तरह से पानी के अंदर आ जाए। ये बॉयल हो जाए, अगला प्रोसेस फिर आपको मैं दिखाता हूँ। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी ज़बरदस्त किस्म का बॉयल हमारे पानी की जो है वो आ गया। इसी तरह अच्छी तरह से बॉयल आपने दिलवाना है ताकि आपके लहसुन के अंदर जो भी उसके अंदर मिनरल्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं ना वो अच्छी तरह से पानी के अंदर आ जाए, मतलब कि सीधी ज़ुबान में जो है ना असर निकल आए उसका सारा। तो अभी ये हो गया, इसमें मैं ठंडा पानी मिक्स करता हूँ, नीम गर्म हो जाएगा जो पीने के काबिल जब हो जाए। इसको अगर थोड़ी देर रखना भी पड़े आपको ठंडा करने के लिए तो रखें, ज़्यादा गर्म नहीं डालना। तो इसको मिक्स करते हैं फिर डालते हैं बर्ड्स को, साथ दिखाता हूँ मैं आपको जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी पानी मैंने अपने बर्ड्स के आगे रख दिया है, ऊपर से पानी को नतार लिया था, वो जो टुकड़े बच गए थे वो भी बाकी मैंने इनको यहाँ पे डाल दिए थे, इन्होंने मज़े से खा लिए हैं। इसी तरह आपने जो है ना कम से कम 6 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे पानी इनके आगे पड़ा रहना देना, उसके बाद इनको ताज़ा पानी दे देना। कम ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 दिन इनको दे सकते हैं ये पानी लगातार, उसके बाद आपने बंद करवा देना है। हफ्ते में 2 दफ़ा दे दीजिए, या हर जो है ना 15 दिन के बाद 2-3 दिन आप इनको लगातार इस्तेमाल करवाएं। ये इनको बीमारियों से भी बचाएगा, इनको सेहतमंद रखें, इनका जो ब्लड फ्लो है ना वो भी इससे जो है ना बहुत अच्छा रहता है। और ये देखें बर्ड्स हमारे जी मज़े से धूप में इनको छोड़ा हुआ है, मज़े कर रहे हैं, साथ साथ पानी पीते रहेंगे। और कोशिश करें जब भी इस तरह का कोई महलूल या पानी आप तैयार करके दें अपने बर्ड्स को तो उनको 2-3 घंटे जो है ना वो आपने प्यासा रखना है, पानी उनके आगे से जो है ना उठा लेना है। पानी उठाने के बाद 2-3 घंटे बाद जब आप दोबारा से रखेंगे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मज़े से उसको जल्दी से पी भी लेंगे और जो है ना उनको वो इफ़ेक्ट भी ज़्यादा करेगा।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, पानी हमने अपने बर्ड्स को दे दिया है, मज़े से पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, धूप में घूम फिर रहे हैं। कोशिश करें अगर आपके पास टाइम हो तो 1-2 घंटे धूप में लाजमी बाहर निकाला करें अपने बर्ड्स को, इससे भी ये बड़ी सारी बीमारियों से ना वो बच जाते हैं। बाकी फ़ंगस के हवाले से मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये जो लहसुन के पानी का इस्तेमाल है ये फ़ंगस से ऑलरेडी आपके बर्ड्स को जो है ना उन जरासीमों से बचाता है। अगर फ़ंगस आपकी जो है होना शुरू हो गई है आपके फ्लॉक के अंदर, आपके केज के अंदर, जहाँ भी आपने बर्ड्स रखे हैं, बर्ड्स को फ़ंगस की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने इसी तरह जिस रेशो से मैंने आपको बताया अपने बर्ड्स को जो है ना वो आपने लहसुन जो है ना इस्तेमाल करवाना शुरू कर देना है। खुराक में भी डाल के दे सकते हैं, पानी में भी डाल के दे सकते हैं। बाकी आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। उम्मीद है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपके बर्ड्स पे इसके जी इंशाल्लाह जी हमारी दुआ है कि मुस्बत असरात होंगे। मैं अपने बर्ड्स को यही यूज़ करवाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस तरह का जो है ना वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ी फ़ंगस वगैरह की। सर्दियों में ये बड़ी आम बीमारी है, हो जाती है, कोई मसला नहीं, लेकिन उसको इस तरह से आप हल कर सकते हैं। बाकी अगर आपके बर्ड्स की कलगी पे अगर वो नीली होना शुरू हो जाए, उस पर स्पॉट आना शुरू हो जाए, दाने टाइम निकलना शुरू हो जाएँ, तो आपने वैसलीन वगैरह का इस्तेमाल करना है। वैसलीन उसके ऊपर लगा देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर देना है। आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होती है जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।